देखिए तरन्नुम, हालांकि अभी सभी विधायक जो है वो अंदर बैठक में मौजूद है, कोई विधायक अभी बाहर नहीं आया है। और जैसा हमने आपको बताया कि जब हमने विधायकों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका समर्थन जो होगा वो उसी पर जाएगा जिस पर आला कमान फैसला लेगा, यानी कि आला कमान का जो फैसला है वो विष्णुदेव साय पर है। और इसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि सभी जो विधायक है वो समर्थन देंगे। और जिस तरीके से पर्यवेक्षकों को बुलाया गया था ये जानने के लिए उन विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया कि वो एक नाम की घोषणा करे, वो एक नाम पर जो है वो मोहर लगाए। और आज मोहर लग सकती है विष्णुदेव साय के नाम पर। हालांकि यहाँ पर अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर समर्थक मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार मौजूद है वो। और कई लोग यहाँ पर इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा कब होगी। आधिकारिक घोषणा होने वाली, क्या जरा विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या लग रहा है? बन सकते हैं मैडम, अच्छी बात है। अच्छी बात है। चाहते हैं कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन जाए? हाँ बन जाए, अच्छी बात है। अच्छी बात है। कितने खुश होंगे अगर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनते हैं? अच्छे सहज सरल व्यक्तित्व के धनी है वो। अच्छी बात है अगर वो बनेंगे तो। सरगुजा संभाग से 14 सीट मिला है बीजेपी। देखिए जश्न भी शुरू हो गया है तरन्नुम। अगर मैं आपको बीजेपी के बाहर की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। और कहीं ना कहीं अब से थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। उससे पहले आप यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और चूंकि तो बिल्कुल ऐलान हो गया यहाँ पर। शालिनी आपके पास लौट रहा हूं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नाम का ऐलान हो चुका है। विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री। कुनकुरी विधानसभा से विधायक हैं विष्णुदेव और विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बन गई। एक मत एक राय और विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, नए मुखिया। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय नए सीएम होंगे, इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर हो चुका है। और आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया और इससे साथ साथ विधायकों ने भी पहले कह दिया था कि जो आलाकमान का फैसला होगा उसी पर हम भी अपनी राय रखेंगे। और यही हुआ कि विष्णुदेव साय अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का उनको कमान दे दिया गया है, नए सीएम रहेंगे। तो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और जितेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो नाम अब सामने निकल कर आया मुख्यमंत्री के तौर पर, कोई हैरानी तो किसी को नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए पहले से इस तरह के जो नाम थे वो तय थे। और देखिए 3 चरणों में जो बैठक हुई उस बैठक में आखिरकार ये निर्णय ले लिया गया कि आखिर छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। और ऐसे में विष्णुदेव साय का जो नाम है वो फाइनल कर दिया गया है। और इस बैठक को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला नाम ही जरूर रहा है। क्योंकि कल जिस प्रकार से कहा गया था कि एक चौंकाने वाला नाम सामने निकल कर आया था, वैसा ही ये जो नाम है वो निकल कर आया है। क्योंकि इसके पहले रेणुका सिंह का नाम जोर शोर से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब जो नाम है निकल कर आया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, देखिए सुबह से ही इंडिया डेली लाइव पर भी लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर छत्तीसगढ़ का जो फेस होगा वो कौन सा होगा। और ऐसे में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतार यानी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाने की जो बात की जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार अब फाइनल मोहर जो है वो लग गई है। सिर्फ आधिकारिक जो घोषणा है वो होना बाकी है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 3 चरणों में बैठक चली है और इस बैठक में अलग अलग जो चर्चाएं हैं वो की गई हैं, जिसमें जितेंद्र, इस बीच में खबर ये आ रही है कि आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है और उसके बाद फिर यहां पर तय हो जाएगा। लेकिन जो पहले खबर निकल कर आ रही थी उसके बाद अब ये आधिकारिक तौर पर मुहर लग गई। और कद की बात करें अगर विष्णुदेव साय की, तो उनका कद इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मंत्री भी रह चुके थे, सांसद भी थे, उसके बाद वो बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके थे और लगातार उनके नाम को लेकर चर्चा भी यहां पर हो रही थी। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर डिप्टी सीएम वाला जो फॉर्मूला है वो भी लागू होगा और उस रेस में अब कौन है? अरुण साव का नाम सबसे आगे चल रहा है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जिस प्रकार से अरुण साव को छत्तीसगढ़ की कमान दी गई और छत्तीसगढ़ की कमान देने के बाद उन्होंने वो परफॉर्मेंस भी करके दिखाया, जहां पर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाएगी, लेकिन सीटें ही नहीं बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरी सरकार बना दी। और ऐसे में जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि 90 सीटें और 90 सीटों में से सिर्फ 13 ऐसे विधायक है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। 12 का जो नाम है वो जल्द सामने आएगा, लेकिन इसके साथ ही एक डिप्टी सीएम भी जोड़ा जा सकता है। और यही वजह है कि जो जैसे कि विष्णुदेव साय का नाम निकल
निकल कर आया है, आदिवासी फैस हैं और मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वर्ग से जो अरुण साव है उनका जो नाम है वो निकल कर आ सकता है और उन्हें कमान सौंपी जा सकती है डिप्टी सीएम की, क्योंकि डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में शुरुआत से ही चल रहा है कि डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाएगा। और ऐसे में इस फॉर्मूले के चलते ही छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं मैनेज करने की जो एक कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इस बार कश्मकश की स्थिति थी वो लगातार बनी रही थी। और सबसे पहले इन तीनों राज्यों में अगर मुख्यमंत्री का नाम निकल कर आया है तो वो छत्तीसगढ़ का निकल कर आया है, जहां समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2024 से पहले बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला है, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए छत्तीसगढ़ को हमने अगर देखा है तो बिल्कुल जितेंद्र, मैं आ रहा हूं आपके पास। शालिनी इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। शालिनी, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं और उत्साह बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो आशुतोष, जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी तब भी हमने उत्साह देखा था और आज जब आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का नाम आ चुका है तो वैसे भी उत्साह। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जिंदाबाद विष्णुदेव साय, जिंदाबाद श्री राम, हर हर मोदी। खुश है विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने पर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने पे। और ये सबका नारा था और सबका संकल्प था, सबका विश्वास था कि विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री बनने के योग्य है। बिल्कुल, देखिए अभितोष, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है और लोग जो है काफी उत्साहित बीजेपी ऑफिस के बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय का जो इंतजार था वो काफी लंबे वक्त का था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार ये कहा जा रहा था कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बन सकते हैं से जो वो क्वेश्चन मार्क है वो कहीं ना कहीं हट गया है और मुख्यमंत्री जो है अब विष्णुदेव साय बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो जल्द ही शपथ लेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और ये कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं जीत के बाद अगर किसी बात का इंतजार कर रहे थे तो वो इस बात का कि नया मुख्यमंत्री कौन बनता है छत्तीसगढ़ का, और मुख्यमंत्री आज बन चुका है। ऐसे में इन लोगों में जोश, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। एक बार वहां पर पहुंचिए जरा, ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। क्या कहना है इनका? बिल्कुल, देखिए अभी तो ढोल नगाड़ों की आवाज आप बिल्कुल अभी तो ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो ढपली भी बजा रहे हैं। कितने खुश हैं आज विष्णुदेव साय के? बहुत खुश है, बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली का पिटारा खुल चुका है। बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बहुत उत्साहित है और अगली बार 2024 में मोदी को देश में इसी तरीके से लाना है। अच्छा, आज कितने खुश है? बड़े उत्साहित अरे पुराने मैडम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने पर बहुत खुश है बीजेपी। वो भी कोई दिक्कत है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बनेंगे। वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, जमीन सूट के वो भी बने, कोई दिक्कत नहीं। बजा रहे हैं आप, स्वागत कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री बनने का। स्वागत है, सबका स्वागत है। जो बजा कर सुनाइए सबका साथ। तो देखिए ये थे नारायण तो कुल मिला के यही है। देखिए जिस तरह से लगातार शालिनी, जश्न का माहौल है, लेकिन जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। एक ही चीज तरन्नुम मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही कुछ तस्वीर जो है जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी तब देखने को मिला था और आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है हमें, जहां पर जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ उसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों से जो है फैसले का स्वागत किया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं और बेहद खुश है, क्योंकि जो लगातार जो है वो संशय बना हुआ था इस बात पर कि मुख्यमंत्री कौन होता है, अब उस नाम से पर्दा हट चुका है और नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का जो है वो बिल्कुल शालिनी, छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में कोई डिप्टी सीएम होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यहाँ पे तस्वीरें क्लियर है शालिनी। बिल्कुल, देखिए लगातार ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी सीएम होगा। हालांकि अभी किसी तरीके से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई क्योंकि अरुण साव का नाम बहुत तेजी से
में इस लिस्ट में सामने आ रहा था। अब देखिए चूंकि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो चुका है तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में जो पूरी पिक्चर है वो भी साफ हो जाएगी और अरुण साहब के नाम पर जो है वो मोहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसा हम कह रहे थे कि आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है और थोड़ी ही देर में तरन्नुम देखिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो चुका है तो डिप्टी सीएम के पद पर कौन बैठता है उसका नाम भी अब थोड़ी ही देर में अनाउंस हो जाएगा। बिल्कुल शालिनी, और साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे नाम होंगे, करीब 11 से 12 नाम ऐसे होंगे जो मंत्री पद की शपथ भी लेंगे, लेकिन बाकी के विधायकों के लिए क्या क्या यहाँ पर अब किरदार तय किए जा रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर क्या हो रही होगी और कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होने वाली है जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। शालिनी, आप तक आवाज पहुंची क्या? ठीक है शालिनी, आपके पास लौटते हैं दोबारा। और जितेंद्र हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, विष्णुदेव साय के नाम को आगे कर दिया गया तो किस तरीके से सियासी समीकरण को ध्यान में रखा गया? 2024 की तैयारी भी देखी जाएगी इसके साथ साथ। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से आदिवासी एक बाहुल क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय जो है वो कुनकुनी विधानसभा से आते हैं और 2020 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी छत्तीसगढ़ में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इस समुदाय से अजीत जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, तो ऐसे में